Assalamu alaikum dear students of class 12th. So today we shall study about interhalogen compounds. तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस टॉपिक में हमने पढ़ना है इंटरहैलोजन क्लास 12th। तो टॉपिक है बेटा इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स यहां पे हम फिर से मेंशन करेंगे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स तो बेटा या इन अनदर वे वी कैन राइट डाउन reaction of halogens with halogens. रिएक्शन ऑफ हेलोजनस विद हेलोजनस। बेटा इनको हम बोलते हैं इंटरहेलोजन कंपाउंड्स। तो बेटा अभी आपने पढ़ा था इसमें रिएक्शन ऑफ हेलोजनस विद हाइड्रोजन, जिसको हमने बेटा फिर डिटेल में पढ़ा हाइड्राइड्स, ग्रुप 17 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स। तो उनके हमने कल कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, डिस्कस किए थे। तो इसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ हेलोजनस विद हेलोजनस, यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजनस विद हेलोजनस, यानी कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज इंटरहेलोजन कंपाउंड्स। तो बेटा इंटरहेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? These are those compounds in which halogens react among themselves to form number of compounds of the form of तो बेटा ये बन सकते हैं ऑफ द फॉर्म ऑफ AX3 AX5 AX7। यहां पे अगर देखेंगे वायर A is a halogen, with larger size. A is a halogen with larger size and less electronegative and having less electronegativity. And X is also a halogen atom with high electronegativity. And with small size. तो बेटा यहाँ पे मसला ये है कि अगर हमने यहाँ पे दिखाया है कि किस तरीके के हेलोजन इंटरहेलोजन कंपाउंड से बनाते हैं, तो इसमें आता है बेटा AX
AX3, AX5 एंड AX7। तो बेटा A भी हैलोजन है और X भी हैलोजन है, लेकिन A वो हैलोजन है जिसका बड़ा साइज और जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और बेटा X है जिसका छोटा साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो बेटा ये इनमें डिफरेंस है, वरना दोनों A भी है हैलोजन एंड X भी है हैलोजन। However, both A and X are halogens. तो बेटा अब हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हम बेटा यहाँ पे एग्जांपल्स मेंशन करेंगे, एक्स में ClF, दूसरा है AX3, इसमें ClF3, तीसरा है AX5, तो इसमें जैसे हम एग्जांपल लेंगे BrF5, और लास्ट में है बेटा AX7, इसमें IF7, हेप्टाफ्लोरो आयोडाइड, या आयोडो हेप्टाफ्लोराइड आएगा इसका, आयोडो हेप्टाफ्लोराइड, ब्रोमोपेंटाफ्लोराइड, क्लोरो ट्राइफ्लोराइड और क्लोरोफ्लोराइड। तो बेटा यहाँ पे अगर हम मेंशन करेंगे तो सबसे पहले ClF का तो ऐसे अगर आप देखेंगे, लेकिन ClF3, BrF5 और IF7 को अब बेटा हम पढ़ते हैं वेस्पर थ्योरी में। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं सबसे पहले ClF3, यानी कि ब्रैकेट में हम लिखेंगे AX3। इसकी बेटा शेप कैसी होती है, ClF3 अगर हम देखेंगे, ClF3 बेटा इसको अगर हम देखेंगे एज पर वेस्पर थ्योरी, चूंकि आपने पढ़ा है लास्ट ईयर, तो बेटा क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 7, प्लस फ्लोरीन के पास भी 7 है, लेकिन 3 × 7। अब टोटल में कितने आते हैं, 7 + 3 × 7 तो हो गए 28। बेटा रूल है अगर 8 से ज्यादा है तो डिवाइड कीजिए 8 से। तो बेटा ये ऐसे इनको हम डिवाइड करते हैं, 28 को आपने 8 से डिवाइड करना है। तो इसको कैसे डिवाइड करती है आपने सीखना है। 8 3s are 24, नीचे 4 आएंगे, 2 2s are 4, तो ये फिनिश हो जाएगा बेटा यहाँ पे। तो 3:2 यहाँ पे आ जाते हैं, तो बेटा इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 3:2। तो बेटा जो 3:2 है ये भी यहाँ पे मेंशन में करने जा रहा हूँ। यहाँ पे 3 है बॉन्ड पेयर्स और 2 जो आता है वो लोन पेयर्स होते हैं। पहले बॉन्ड पेयर्स होते हैं और बाद में वाले लोन पेयर्स होते हैं। तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स, लेकिन टोटल ये कितने हो गए, 5 पेयर्स। और बेटा यहाँ पे मेंशन में करने जा रहा हूं जिसके ऊपर 2 पेयर्स होती, लीनियर शेप होती है, बॉन्ड एंगल होता है बेटा 180 डिग्री। जिसके ऊपर 3 पेयर्स होते हैं सेंट्रल एटम पे, तो ट्रायंगुलर बेटा स्ट्रक्चर उसका होता है और उसमें बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। और जिसके ऊपर 4 पेयर्स होते हैं, टेट्राहेड्रल शेप होती है उसके, और बेटा उस अगर आप देखेंगे बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। उस जिसके ऊपर 5 पेयर जैसे यहाँ पे है तो उसकी शेप होती है बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और उसमें हम देखेंगे बॉन्ड एंगल 2 किस्म के होते हैं, 90 डिग्री और 120 डिग्री। और जिसके बेटा देखेंगे जिसके ऊपर होती है 6 पेयर्स, ऑक्टाहेड्रल शेप होती है उसकी, और उस पे बेटा बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। और जिसके ऊपर 7 पेयर्स होती है तो बेटा उसमें अगर हम देखेंगे
तो शेप होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल और बॉन्ड एंगल होता है 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये यहाँ पे वेस्पर थ्योरी का मैं जिक्र कर रहा था। क्योंकि इसके ऊपर आए हैं 5 पेयर्स, तो फॉर 5 पेयर्स, फॉर 5 पेयर्स the expected shape is बेटा ये एक्सपेक्टेड है लेकिन ये एक्चुअल नहीं है। अब आप कम यहां पे पॉइंट होगा बेटा ये एक्चुअल क्यों नहीं है, एक्सपेक्टेड क्यों है? क्योंकि जिसके ऊपर सिर्फ बॉन्ड पेयर्स होती है उसकी एक्सपेक्टेड भी वही होती है, एक्चुअल भी होती है वही। लेकिन अगर किसी सेंट्रल एटम के ऊपर बॉन्ड पेयर्स भी है और लोन पेयर्स भी है तो बेटा उसके दो तरीके की शेप्स होती है। एक होती है एक्चुअल जो असल में होती है शेप, और दूसरी होती है एक्सपेक्टेड जो कि वेस्पर थ्योरी से एक्सपेक्टेड हम करते हैं। तो for 5 pairs the expected shape is ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और बड़ी बात है यहाँ पे इसी एक्सपेक्टेड शेप से हमें एक्चुअल शेप निकल जाएगी, बाइपिरामिडल। For 5 pairs the expected shape is trigonal bipiramidal with bond angle 90 and 120 degree and having sp3d hybridization। देखो बेटा कितने पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए यहाँ पे वेस्पर थ्योरी से। अब हम देखेंगे बेटा, अब चूंकि एक्सपेक्टेड शेप से ही एक्चुअल शेप यहाँ पे निकल जाएगी, जरा ध्यान रखिएगा। बेटा जब हम लोन पेयर्स का इफेक्ट कैंसिल करते हैं तो वहां पे जो शेप बचती है उसी को हम बोलते हैं एक्चुअल शेप। अब आप ध्यान रखना ClF3 की कौन सी शेप निकल आएगी। तो एक्सपेक्टेड थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जैसे हम यहां पे बनाएंगे एक्सपेक्टेड, तो यह है बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ध्यान रखिएगा यहां पे अगर हम देखेंगे बेटा Cl है F और F। अब यहाँ पे और एक लोन पेयर और यहाँ पे बेटा और एक लोन पेयर। अब आप मुझे बताइए अगर बेटा हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या यहाँ पे ये शेप नहीं बचती है? Cl बीच में है, यहाँ पे F, यहाँ पे F और यहाँ पे है F। तो बेटा चूंकि हमने दो लोन पेयर्स को नहीं दिखाया तो ऐसे शेप नहीं बचती है, तो इसको हम बोलते हैं एक्चुअल शेप जो इसकी होती है एक्चुअल शेप। एक्चुअल शेप आप खुद ही बताइए क्या है बेटा, ये है ना टी जैसे, अगर हम ऐसे लिखेंगे टी को टी शेपड, तो बेटा एक्चुअल शेप होती है टी शेपड, टी शेपड है ये बेटा। और जैसे हाइब्रिडाइजेशन हमने मेंशन किया था, इसमें हाइब्रिडाइजेशन आती है बेटा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए जरूरत नहीं है आपने यहाँ पे निकालना है क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन भाई, चूंकि आपको यहाँ पे जो बेटा वेस्पर थ्योरी है वही डिस्कस करती है कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन। अगर 2 पेयर्स है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर 3 पेयर्स है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर 4 पेयर्स है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर 5 पेयर्स है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, अगर 6 पेयर्स है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर 7 पेयर्स है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बेटा सब फंडाज क्लियर किए हैं किसने? वेस्पर थ्योरी ने पहले से। तो बेटा ये शेप आई इसकी टी शेप, तो हो गया क्लियर। यहाँ पे अगर आपके सामने कभी भी ClF3 पूछा जाएगा, बेटा ये नीट एग्जाम में पूछा जाता है ClF3 की कौन सी शेप है, वहां पे आपने एक्सपेक्टेड नहीं लिखनी है, वहां पे आप डायरेक्ट आ जाओगे एक्चुअल शेप इसकी टी शेप है। लेकिन अब मैंने यहाँ पे जिक्र क्यों किया एक्सपेक्टेड, क्योंकि एक्सपेक्टेड से ही बेटा असल में टी शेप निकलती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका भी जिक्र किया है। तो नेक्स्ट है बेटा BRF5 यानी कि X5।
ध्यान रखिएगा बेटा, AX5। तो बेटा इसमें हमने अभी एग्जांपल पढ़ी थी BrF5। जैसे इसको हम बोलते बेटा ब्रोमो पेंटाफ्लोराइड। आइड उसी का आता है बेटा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि ब्रोमीन से ज्यादा फ्लोरीन बेटा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हम पढ़ते हैं ब्रोमो पेंटाफ्लोराइड। ऐसे नहीं पढ़ेंगे पेंटाफ्लोरोब्रोमाइड, क्योंकि आइड बेटा ये भी मैकेनिज्म है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइड उस चीज का आ जाता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहां पे हम फिर से मेंशन करेंगे बेटा ब्रोमो पेंटाफ्लोराइड, ब्रोमो पेंटाफ्लोराइड, ब्रोमो पेंटाफ्लोराइड। तो बेटा अगर देखेंगे BrF5, बेटा ब्रोमीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 7 है, प्लस 5 × 7। तो बेटा ये टोटल हो गए 7 + 5 × 7 तो 35 हो गए। तो बेटा ये 42 है, और 8 से ज्यादा होंगे तो 8 से डिवाइड कीजिए। 42 को अगर आप डिवाइड करेंगे 8 से, बेटा 8 5 जार 40, नीचे आ जाएंगे 2 2 1 जार 5:1 बेटा है। तो ये 5:1, ये क्लियर है बेटा। 5 यहाँ पे है बॉन्ड पेयर्स और 1 है यहाँ पे लोन पेयर। अब यहाँ पे बेटा हम मेंशन करने जा रहे हैं इसकी शेप क्या है। तो बेटा 5:1 मीन्स 6 पेयर्स है। अब खुद ही बेटा अभी मैंने जिक्र किया था वेस्पर थ्योरी का, फॉर 6 पेयर शेप एक्सपेक्टेड शेप इज ऑक्टाहेड्रल। बेटा एक्सपेक्टेड शेप इसकी ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन अब एक्चुअल शेप कौन सी होगी वो हम देखेंगे। For 6 pairs of electrons, 6 pairs of electrons, the expected shape is, कौन सी expected shape is octahedral। octahedral with bond angle 90 डिग्री, क्योंकि octahedral शेप में बेटा सबके सब बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री, एंड हैविंग sp3d2 hybridization। But the actual shape is square pyramidal। तो ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पे अगर हम मेंशन करने जा रहे हैं इसकी शेप, तो ऑक्टाहेड्रल है असल में। यहां पे है ब्रोमीन, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, और यहां पे भी है बॉन्ड पेयर, और यहां पे है बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस जगह। तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप हो गई। इसमें कोई भी बॉन्ड एंगल आप देखेंगे वो 90 डिग्री का होता है, लेकिन ये थी एक्सपेक्टेड शेप। अब एक्चुअल शेप क्या है? एक्चुअल में लोन पेयर का इफेक्ट आपने कैंसिल करना है, बाकी जो शेप बचेगी वही है। तो बेटा वो स्क्वायर पिरामिडल है। जैसे कि यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे ब्रोमीन, फ्लोरीन, 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 और बेटा यहां पे भी फ्लोरीन। अब यहां पे बेटा अब कोई लोन पेयर इफेक्ट हमने नहीं दिखाया, दैट इज वाई। तो बेटा ये कौन सी शेप बन गई? ये स्क्वायर पिरामिडल बन गई। तो ये है स्क्वायर बेटा, और ये है पिरामिड इसका।
तो स्क्वायर पिरामिडल शेप इसकी एक्चुअल शेप हो गई। तो BrF5 की बेटा एक्सपेक्टेड है ऑक्टाहेड्रल और एक्चुअल है इसकी स्क्वायर पिरामिडल। अब हम बेटा लास्ट वाले कंपाउंड पे जाएंगे, दैट इज AX7 पे अब हम जाएंगे, यानी कि IF7 पे। तो बेटा ध्यान रखना, अब है लास्ट वाला AX7, यानी कि इसमें बेटा हमने एग्जांपल ली है IF7। तो IF7 का जैसे मैंने आपको बोला आयोडो हेप्टाफ्लोराइड, आयोडो हेप्टाफ्लोराइड। तो बेटा अब हम देखेंगे आयोडो हेप्टाफ्लोराइड को। तो बेटा आयोडो हेप्टाफ्लोराइड यानी कि IF7 को अगर हम यहां पे देखना चाहेंगे तो कौन सी शेप है इसकी? तो बेटा IF7 को अगर हम यहां पे देखना चाहेंगे IF7, तो बेटा आयोडीन के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्लस, फ्लोरीन के साथ इंटू 7। तो बेटा ये टोटल आ गए 7 + 49 इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 7, 7 8 56। तो बेटा वो सॉरी बेटा ये 7 नहीं है, ये 8 है, 8 7 56। सो देयर आर 7 पेयर्स। तो बेटा यहाँ पे सब के सब बॉन्ड पेयर्स है। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड शेप है वही है एक्चुअल शेप, क्योंकि ये बेटा एक मैकेनिज्म पॉइंट है, ये आप जहन में रखे। जिसके जितने अगर जिसके सब के सब बॉन्ड पेयर्स है उसकी जो एक्सपेक्टेड शेप होती है वही उसकी एक्चुअल शेप भी होती है। अब ये मसला है जिसके मतलब लोन पेयर्स भी आती है और बॉन्ड पेयर्स भी आती है, उसकी एक्सपेक्टेड एक होती है और एक्चुअल दूसरी होती है। तो यहां पे बेटा फॉर 7 पेयर्स, द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल शेप, क्योंकि ये दोनों एक ही होंगे, द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल शेप is pentagonal bipyramid, with bond angle 90 and 72 degree and having sp3d3 hybridization। तो बेटा ध्यान रखिएगा, तो अगर हम इसकी, चूंकि अब एक ही शेप है इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे। तो बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का ऐसी होती है। तो बेटा फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अब ये जो दो पिरामिड्स है बेटा ये बॉन्ड एंगल बनाते हैं 90 डिग्री, और अगर यहाँ पे हम देखेंगे इनके बीच में जो पेंटागोनल पोजीशन है ये 72 डिग्री। तो बेटा ये है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये एक पिरामिड है, ये दूसरा पिरामिड है और ये पेंटागोनल शेप है। अब बेटा यहाँ पे देखेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 आती है। तो आयोडीन है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर है 53, इसकी इलेक्ट्रॉन, चूंकि आयोडीन यहाँ पे सेंट्रल एटम है तो इसकी बेटा हाइब्रिडाइजेशन देखी जाती है। तो आयोडीन अगर हम देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, आयोडीन 53 का हम
बेटा इसका लिखेंगे हम क्रिप्टॉन 36। फिर क्या आता है बेटा, यहाँ तक तो 4s2 और 3d10, फिर क्रिप्टॉन 5s2 और क्या आता है, पहले हम लिखेंगे ये 4d10, 5s2, 5p5 और बेटा 5d0। अब आयोडीन को हम यहाँ पे दिखाएंगे फिर से, क्रिप्टॉन 4d10 को छोड़िए, 5s में एक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिलहाल, p में 3 ऑर्बिटल्स जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, और d अभी पूरा एम्प्टी है। लेकिन बेटा आयोडीन है क्रिप्टॉन 4d10 5s, बेटा इसमें एक ही होगा इलेक्ट्रॉन, डी में 3 में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बेटा इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वो डी में चला जाएगी। ध्यान रखिए ये 5s, ये 5p, ये 5d। तो बेटा कितने आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो s का 1 तो हो गए s, p के 3 तो हो गए p3, d के 3 तो हो गए d3। तो बेटा यही मैंने मेंशन किया था यहाँ पे sp3d3। तो बेटा ये था इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जाएगा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में। तो बेटा बाकी इनके कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पूछा जाता है, यही अगर आप देखेंगे आपके सिलेबस में भी है इनका स्ट्रक्चर ऑनली। तो बेटा इनको आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया, खासकर इनके शेप्स, इनकी हाइब्रिडाइजेशन और इनके बॉन्ड एंगल्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेटा अब इंशाअल्लाह ताला कल फिर मिलेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो। तब तक इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।